गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जीके की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ये सूचकांक FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें राज्यों की रैंकिंग निकाली जाती है। राज्य स्तर पर जो परफॉर्मेंस होते हैं उनके आधार पर छोटे, बड़े और केंद्र शासित प्रदेशों की अलग अलग रैंकिंग इसमें जारी की जाती है। इसके पहले भी हमने FSSAI के बारे में चर्चा किया था और वो अवसर था 7 जून का, जब विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था। कई लोग उसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है और विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो 1980 से मनाया जा रहा है। किसी दिन उस पर भी एक वीडियो बनाकर हम चर्चा कर लेंगे। फिलहाल आज हम देखने जा रहे हैं FSSAI के द्वारा खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो जारी किया गया है उसके बारे में। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि FSSAI का मुख्यालय कहां पर स्थित है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण इसकी हिंदी होती है। फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? यह है नई दिल्ली में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी हमने डिस्कस किया था और अभी फिर से हम इसको देखे ले रहे हैं कि किस अधिनियम के तहत और कब स्थापना हुई थी। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये दूसरा प्रश्न है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? और ये मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ये अगस्त 2011 में की गई थी। लेकिन इसके संबंध में मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसका जो अधिनियम है वो 2006 में पास किया गया था। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। अब आज के टॉपिक पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं। ये डिस्कशन इसलिए क्योंकि ये पूरा टॉपिक आपका तैयार हो जाए, इसलिए 2-3 प्रश्न ये बेसिक रखे गए यहाँ पर। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? इसमें 3 कैटेगरी में जो सूचकांक जारी किए गए हैं, इसमें एक बड़े राज्य हैं, बिग स्टेट, एक स्मॉल स्टेट और तीसरे उसमें है यूनियन टेरिटरी। तो बड़े राज्यों में जो प्रथम स्थान है वो गुजरात ने प्राप्त किया है, सेकंड स्थान पर तमिलनाडु है और थर्ड स्थान पर महाराष्ट्र है। तो गुजरात फर्स्ट है, सेकंड पे तमिलनाडु है और थर्ड स्थान पर महाराष्ट्र है। बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक 19-20 जारी किया गया है, इसमें छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है गोवा। प्रथम पोजीशन गोवा की है और उसके बाद में सेकंड स्थान आता है मणिपुर का और थर्ड स्थान पर है मेघालय। प्रथम स्थान याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये सूचकांक है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20, जिसे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है, इसमें केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान किसे प्रदान किया गया है, किसने प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर है डी, चंडीगढ़ को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और सेकंड पे है दिल्ली और फोर्थ स्थान पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, फर्स्ट पे चंडीगढ़, सेकंड पे दिल्ली और थर्ड स्थान पर है अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह जो है ये थर्ड स्थान पर है। FSSAI खाद्य सुरक्षा सूचकांक जिन मानकों पर आधारित है उनमें निम्न में से कौन शामिल नहीं है? 4-5 मानक है इसके, 4 नहीं 5 मानक है इसके। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ये जो 5 मानक हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें से देखिए कौन इसमें 3 दिए हुए हैं। खाद्य परीक्षण सुविधाएं, ये है। मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े या डेटा, ये भी है। प्रशिक्षण इसमें शामिल है। इसके अलावा अनुपालन एक सूचकांक है और उपभोक्ता सशक्तिकरण के अलावा क्षमता निर्माण इसका एक सूचकांक है। लेकिन खाद्य पदार्थों की बिक्री के बारे में इन जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो मानक हैं, इनमें कोई बात नहीं की गई है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ईट राइट नामक ई बुक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? अभी कोविड-19 के तहत ईट राइट पर एक बुक प्रकाशित की गई कि कोविड-19 के तहत आपको क्या खाना चाहिए, ये बातें उसमें लिखी गई थी, एक हेल्दी फूड की बात की गई थी। ये किसके द्वारा जारी की गई थी? तो ये जो
बुक जारी की गई, ये FSSAI के द्वारा जारी की गई थी। तो बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको इसको बार बार रिवाइज करना चाहिए। अगर आप इसको बार बार रिवाइज करते रहते हैं, और एक क्लास हमारी और है शाम की डेली 30 की, जिसमें हम एक टॉपिक को लेकर करंट अफेयर के साथ डिस्कस करते हैं, यानी एक टॉपिक पर 20-22 प्रश्न और 8-10 प्रश्न हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर के, जो डेली के करंट अफेयर होते हैं। उनको भी आप देख सकते हैं शाम को 8 बजे, वो क्लास हर दिन आती है। ये क्लास आपको मॉर्निंग में मिलती है। तो आप एक रेगुलर तैयारी की तरफ अपने कदम बढ़ाते रहेंगे, और रेगुलर तैयारी करना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी सफलता के लिए। आप ऐसे ही जुड़े रहें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप बीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे पास आपके लिए कोर्स है, और वो जो कोर्स है वो बहुत ही कम पैसे में हम उपलब्ध करा रहे हैं, और इस कोर्स को आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। इस कोर्स को अगर आप चाहते हैं तो uppsctarget.com वेबसाइट आप विजिट करिए। उसमें सबसे ऊपर जैसे ही आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे, वेबसाइट में ऊपर ही आपको इस कोर्स के बारे में एक बैनर मिल जाएगा, और वहीं पर एक रजिस्ट्रेशन का बटन आपको मिल जाएगा, और इस रजिस्ट्रेशन के बटन पर आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको जल्दी सूचना और उसके बारे में पूरी डिटेल दे दी जाएगी। ये वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से एक बटन आपके सामने आएगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बटन क्लिक करके आप अपने को रजिस्टर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।